आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा कानून के शिकंजे में अब आ ही जाएंगे। अदालत में उनकी हैसियत इतनी थी कि कानून का कोई शिकंजा उनकी गर्दन पर कस ही नहीं रहा था। लेकिन इस देश के संविधान में कुछ तो ऐसी गलियां हैं जिसमें जाकर ताकतवर से ताकतवर इंसान को झुकना पड़ता है। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। यानी इस हिंदुस्तान ने पहली बार किसी हाई कोर्ट के जस्टिस के यहां जलते हुए नोटों की होली देखी थी। आपको याद होगा, ऐसे सीन इतिहास में कभी कभी देखते हैं। वो करोड़ों थे या कई सौ करोड़, ये अभी तक तय नहीं हुआ। लेकिन मार्च में एक इस तरह का वीडियो जब सामने आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब पूरे देश की जनता सन्न रह गई थी। लेकिन कानून के हाथ बंधे हुए थे, जांच एजेंसियों के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि इस देश में न्यायमूर्तियों को इतनी स्वतंत्रता दी गई थी ताकि कोई उन पर बेजा दबाव ना बना सके। ये उस समय ये मालूम नहीं था कि कभी ये न्यायमूर्ति खुद बिकने पे आएंगे तो फिर इनका कानून किस तरह से इनको रोक सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा बहुत अरसे बाद इस तरह की कार्रवाई हुई। लंबे समय से जनता समझ रही थी कि अदालतों में कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है, और लेकिन बेबस मजबूर अब ये लगता है कि कहा गया इस आरोप को पास करते हुए कि ये बहुत गंभीर है और कार्रवाई से हटाना जरूरी है। दरअसल या आपको मालूम होगा, कैश कांड वाले मामले में ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अहाते में एक जगह में जब नोट जलते हुए दिखाई दिए, वो नोट बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका अभी तक काउंटिंग पता नहीं चल पाई, लेकिन जो रिपोर्ट बताती है कि 1.5 फीट तक की ऊंचाई तक रखे हुए नोट थे, और उनको जलते हुए आपने देखा किस तरह से वहां पुलिस के जवान कोशिश कर रहे थे और फिर वहां से वो गायब हो गए। आज तक नहीं पता वो कहां है। तो उसके बाद पूरे देश को लगा कि ये क्या हो रहा है, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आना पड़ा। अब चूंकि कोई कानून तो है नहीं कि किस तरह से हटाया जाए, हटाया जाने का तरीका एक ही था, या तो उनकी अंतरात्मा की आवाज हो या फिर महाभियोग हो। अब अंतरात्मा की आवाज अगर होती तो ये नोट उनके घर में जाते ही नहीं, तो वो तो नहीं था। अब इसके बाद इस पर शुरू हुआ, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद भी इसमें शामिल हुए, और अब ये जो है स्पीकर ने आज आखिरकार लोकसभा स्पीकर ने इसके महाभियोग को पास होने की मंजूरी दी है। और इसको उन्होंने कहा कि उनको रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेताओं के कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिले हैं। अब ये जो है इसमें हटाने की मांग है, और चूंकि जो एक प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद है। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक यह महाभियोग प्रस्ताव जो है निलंबित रहेगा। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ये जांच कर चुकी है और उसने ये पाया है कि इसमें प्रथम दृष्टया ये सबूत है कि ये करप्शन का हिस्सा है। उसके बाद ये चूंकि ये मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, दर्शकों के लिए समझ में आना थोड़ा सा उनको लगेगा कि उनको सीधे तौर पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को ये इम्यूनिटी है कि उनको कोई इस तरह से, ये कहा गया था कि भाई प्रेशर होंगे, सरकारें होंगी, तो जजों को निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्ष रहने के लिए सारे दबावों का सामना भी तो करना होना चाहिए। इसी के लिए उनको ये असीम ताकत दी गई थी, जिसका अब ये इस्तेमाल जस्टिस यशवंत वर्मा ने किया। अभी जो एक और न्यायमूर्ति हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, जिन पर एक निजी प्रोग्राम में जो है कुछ टिप्पणियां करने के लिए विपक्ष का जोर था कि पहले उन पर, जो न्यायमूर्ति शेखर यादव है, उनका भी नाम हो, अभी उनका नहीं है। तो मैं आपको इस घटना के शुरुआत में ले सकता हूं। ये दरअसल 14 मार्च 2025 से घटना शुरू होती है। रात के लगभग 11:30 बजे हुए थे और जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास में आग लग गई। अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे। जो दिल्ली फायर सर्विस की टीम है वो वहां पहुंची, जैसे अमूमन सब इस तरह की कॉल पर पहुंचाया जाता है। उनको 500 के जले हुए नोटों के बंडल मिले। बंडल बोरों में थे,
उनके घर या वो अब जस्टिस वर्मा, ये तो एकदम उसके बाद शुरू हो गया कि ये सब कहाँ है, ये तो वीडियो जैसी आया और वीडियो बड़े ऑथेंटिक तरीके से आया। तो शुरुआत में तो लोगों को ये एक फिल्म की तरह लगा, क्योंकि इतने नोट और वो भी न्यायमूर्ति के घर में, ये कैसे संभव हो सकता है। तो जस्टिस वर्मा का बचाव भी साथ के साथ आया। उन्होंने कहा कि साहब उनके घर या स्टोर रूम में कोई नकदी नहीं थी और मेरे घर में इस तरह का दावा किया गया कि 12-15 करोड़ का कैश मिला। खैर 22 मार्च को चूंकि इस पर दबाव बढ़ने लगा तो कॉलेजियम ने उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। ये एक बड़ा हुआ। इस पूरे मसले पर अगर हम फिर उसके बाद ये शुरू हुआ तो अब उनके आगे, क्योंकि ट्रांसफर तो कोई सजा नहीं होता, तब क्या किया जाए। तो फिर ये देखा गया कि आखिर जज को हटाया कैसे जाता है, महाभियोग क्या है। ये एचसी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए दोनों संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव के लिए अगर आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, जो आज बनाई जा रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज और विशिष्ट विधि विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। तो विधि विशेषज्ञ के नाम का भी इंतजार है। प्रस्ताव पास करने के लिए और भी जो है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन चाहिए। सिर्फ आप ला तो सकते हैं, जैसे राज्यसभा में आपको महज 50 सदस्यों के साइन की जरूरत होती है, लेकिन लोकसभा में आपको 100 सदस्य चाहिए। लेकिन जब पास कराना होता है तो आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी ये संसद पूरी तरह एक मत हो कि हाँ इसमें करप्शन हुआ है, और वो अक्रॉस पार्टी, चूंकि 2/3 बहुमत बहुत कम किसी एक पार्टी के पास होता है, तो इसीलिए इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी अपने लिए ये ना कर दे कि जो उसके मुफीद जज ना हो उसको हटाया जाए। तो ये ताकत इसीलिए दी गई है कि ये जज किसी से या जस्टिस किसी से डरे नहीं, ये सब फैसला करें। लेकिन न डरने का मतलब तो ऐसा हुआ कि उन्होंने तो सोच लिया कि कानून नाम का सैया अपना कोतवाल हो गया, अब हमको किसका डर है। तो इतने सारे आपको पैसे दिखाई दिए। इसके बाद अब ये क्या होगा, जब ये पास हो जाता है इसके बाद इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उसको हटाया जाता है। अब इस पर जो जांच हुई थी, चूंकि जैसे ही ये कागज जैसे ये वीडियो सामने आया तो इस पर इंटरनल इंक्वायरी शुरू की, क्योंकि न्यायमूर्ति के घर इस तरह का होना ये बहुत बड़ा इस देश में पहली बार। ऐसा नहीं है कि इससे पहले करप्शन के लिए वो नहीं हुआ, कभी महाभियोग पास नहीं हुआ, लेकिन पेश जरूर हुआ। आपको ये मालूम होगा कि जो कपिल सिब्बल है, इस देश के वकील, जिनको अब देश के बड़े वरिष्ठ वकीलों में गिना जाता है, वो देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना सांसद हुए संसद को संबोधित किया था। और वो मामला भी ऐसे महाभियोग के उसमें था जिसमें दोनों संसद के सदनों को कपिल सिब्बल ने महाभियोग की प्रोसेस को समझाया था। उस समय जस्टिस शायद रामास्वामी हुआ करते थे, जिनके लिए यह प्रस्ताव पेश किया जाना था, लेकिन आज तक पास नहीं हुआ क्योंकि इस्तीफा दे दिया गया था। मुझे तो आज भी ये लग रहा है ये पास जरूर हो गया, लेकिन वो इस्तीफा देना चाहिए था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब इस्तीफा देते हैं तो आपकी तमाम चीजें बची रहती है। अब ये दिल्ली हाईकोर्ट के इंटरनल इंक्वायरी शुरू की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल कमेटी की जांच इंक्वायरी के बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई थी और उनमें कहा गया था कि कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाए। अब 22 मार्च 2025 को संजीव खन्ना जो थे CJI थे उस वक्त के, उन्होंने इंटरनल जांच कमेटी के लिए फिर एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई और ये कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी था, यानी जो आपने वीडियो देखा वो कोई ऐसे अननोन सोर्स से नहीं आया, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के CJI की तरफ से आया हुआ था। 3-4 मई को जो है रिपोर्ट सौंप दी गई, जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और इसमें सही पाए गए। आपको ये जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी सही कह रही है, इंटरनल कमेटी, और दिल्ली हाईकोर्ट की इंटरनल कमेटी ने भी उन पर आरोप पाया गया। अब CJI ने PM और राष्ट्रपति को लेटर लिखकर महाभियोग की सिफारिश की थी। ये सिफारिश इस देश के CJI ने की है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के सर्वोच्च न्यायाधीश। इक्वल, वो तो कहते हैं कि सब एक होते हैं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायाधीश है। उन्होंने कहा, हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं है,
और जस्टिस वर्मा की केस की जांच में जो 64 पेज की रिपोर्ट सामने आई, उसमें कहा गया हाई कोर्ट जज जो यशवंत वर्मा और उनके परिवार का ये उनके सदस्यों पर एक्टिव कंट्रोल था। तो आप अगर अब ये देखते हैं कि आपको ये पता चल गया कि किस तरह से महाभियोग होगा और इस पर जस्टिस वर्मा वापस सुप्रीम कोर्ट आए अपने आप को बचाने के लिए, उन्होंने इस कमेटी पर ही सवाल उठा दिए थे, लेकिन कोर्ट ने उस बात को ठुकरा दिया था। लिहाजा उस समय चूंकि जस्टिस यशवंत वर्मा कमेटी के सामने पेश हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अगर आपको ये लग रहा था कि ये मैलाफाइड इंटेंशन के साथ है, तो आपको तो पेश ही नहीं होना चाहिए था। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे देश के मानस को हिला दिया था और साथ ही साथ इस देश की राजनीति को भी हिला दिया था, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वो उसी दिन जब राज्यसभा में पेश इस प्रस्ताव को विपक्ष देना चाह रहा था, इस सभापति के पास देना चाह रहा था, उसी दिन एक अनसेरेमोनियसली अंदाज में जगदीप धनखड़ को जाना पड़ा। फिर आपने देखा बहुत सारे लोगों ने ये इशारा किया कि वो पैसा किसी एक जस्टिस का नहीं है, वो तो स्टोर रूम था जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे थे, और उसमें किस किस पर इशारे गए ये आप अलग अलग यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन मैं उस पर तब तक कोई वो नहीं कहेंगे जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेटेड कोई आइडिया या हमारा कोई सोर्स उसको कंफर्म ना करे। लेकिन देश की राजनीति और देश की जनता के मानस दोनों को हिला देने वाला ये केस जस्टिस यशवंत वर्मा का मुझे लगता है अब अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। मुझे आज भी ये लगता है कि जस्टिस वर्मा महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने से पहले या पूर्ण होने से पहले इस्तीफा देकर अपनी पेंशन बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये है एक बहुत बड़ी खबर। मुझे लगता है इससे शायद जुडिशियरी के अंदर जिस तरह के करप्शन की खबरें आम जनता में आती हैं, उस पर शायद कोई लक्ष्मण रेखा खींच सके। आप सभी ने देखा इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे साथ न्यूज स्टेशन के साथ जुड़े रहिए कंटेंट देखने के लिए। अच्छा।